आज हम आपको एक ऐसे फुटबॉल प्लेयर सादियो माने के जीवन के संघर्ष की बातें बताने वाले हैं। इनके जैसा संघर्ष ना आपने कभी देखा होगा ना सुना होगा, जो आपको अंदर से झंझोर कर रख देगी। अगर आपके रोंगटे खड़े ना हो जाएं तो कहना, इस सक्सेस स्टोरी से आपको अपनी जिंदगी की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम छोटी लगने लगेगी और छोटी से छोटी उम्मीद बड़ी लगने लगेगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन जूतों को देखो। कोई इन जूतों को पहनकर फुटबॉल खेल सकता है क्या? अरे इसे पहनकर कोई ठीक से चल भी नहीं सकता। लेकिन इस इंसान ने ऐसे जूते पहनकर फुटबॉल की दुनिया में इतिहास लिख दिया। फटे हुए जूते पहनकर इन्होंने फुटबॉल खेलना शुरू किया था और आज ये दुनिया के सबसे बेस्ट फुटबॉलर में से एक हैं। इन्हें फुटबॉल की दुनिया का विराट कोहली भी कहा जाता है। लेकिन इनके बचपन और संघर्ष पर आपको यकीन नहीं होगा कि कोई इंसान अपने काम को लेकर इतना पागल कैसे हो सकता है, कोई अपने काम से इतना प्यार कैसे कर सकता है। ये अफ्रीका के एक छोटे से गांव सेनेगल नामक गांव से ताल्लुक रखते हैं। एक ऐसा गांव जहां पर कोई सुख सुविधाएं ही नहीं है, जो दुनिया से बहुत ही पीछे है। ऐसे गांव के बच्चे अपनी जिंदगी में क्या कर सकते हैं? सादियो माने इतने गरीब परिवार से थे कि इनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। इतनी बुरी हालात थी कि कभी कभी इन्हें मिट्टी खाकर भी अपने भूख का दर्द मिटाना पड़ा। जरा सोच कर देखो कि कोई इतना भूखा कैसे होगा कि उसे मिट्टी खाकर अपना पेट भरना पड़े। तो ऐसे लड़के का भविष्य क्या होगा? इस लड़के को फुटबॉल खेलना अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा था। लेकिन इतने गरीब लड़के को कौन आगे ला सकता था, कौन सपोर्ट करता और कौन ट्रेनिंग देता? माने ने खुद को अपना गॉडफादर बना लिया। कसम खा ली कि ये वक्त आज मेरा नहीं है, पर ये वक्त मेरा जरूर होगा। मैं लाऊंगा उसे और एक दिन मेरा गांव नहीं बल्कि मेरा देश नहीं, पूरी दुनिया मुझे मेरे नाम से पहचानेगी। क्या आप कल्पना कर सकते हो, जब इंसान के पक्ष में कुछ भी ना हो, चारों तरफ अंधेरा हो, ये सोचने के लिए उसे कितनी हिम्मत चाहिए? इस लड़के ने खुद को खुद से ही फुटबॉल की ट्रेनिंग देना शुरू किया। ठोकरें खा खाकर ये फुटबॉल सीखे। जब ये 12 साल के हुए तो इन्हें पता चला कि देश की राजधानी में फुटबॉल के ट्रायल हो रहे हैं। इन्हें भी वहां जाना था। इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये वहां तक यात्रा कर सकें। लेकिन माने तो अपनी जिद की वजह से अपने हालातों से भी भिड़ गए और 12 साल का ये लड़का अपने पैरों से भागते हुए उस सिटी में पहुंचे ट्रायल देने के लिए, क्योंकि इन्हें फुटबॉल में आगे बढ़ना था। जुनून की बातें करते हैं हम लोग। क्या हमारे अंदर अपने काम को लेकर इस स्तर का जुनून होता है? क्या हम अपने काम से इस तरह का प्यार करते हैं? जब माने वहां पहुंचे तो सबने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी हालात ही कुछ ऐसी थी। उसका पैंट फटा हुआ था और उसके जूते फटे हुए थे। आंखें आंसुओं से भरी थी। उसकी आंखें कह रही थी कि सिर्फ एक मौका, आज मुझ पर हंस लो जितना हंसना है, लेकिन कल मेरा होगा। कोच ने सादियो माने से कहा, तुम कैसे खेलोगे? तुम्हारे जूते फटे हुए हैं। जरा अपने आसपास एक नजर दौड़ा कर देखो, सब लोग कितना तैयार होकर आए हैं, ऐसे खेलते हैं फुटबॉल। माने ने जवाब दिया, बस 5 मिनट दे दो सर, आप समझ जाओगे कि कौन सच में तैयार होकर आया है। कोच ने बात मान ली और गेम शुरू हुआ। उसने 5 मिनट पूरे होने से पहले कोच को यकीन दिला दिया कि वो अपनी जिंदगी से ज्यादा फुटबॉल से प्यार करता है। कोच ने उससे कहा कि अगर ये जुनून फुटबॉल को लेकर तेरे अंदर हमेशा रहा तो एक दिन लोग मुझे तेरे नाम से जानेंगे। उस दिन माने बहुत खुश था, ये सोचकर कि उसकी जिंदगी में अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो चाहता था कि वो जल्दी से अपने घर जाए और अपने पिता को ये सारी बात सुनाए। अब वह सफलता की राह पर निकल चुका था। वो अब सब कुछ ठीक कर देगा। उसके पिता वो इंसान थे जिसने उसे हमेशा सपोर्ट किया, उसको मोटिवेट किया, उसको कहा कि तू कर सकता है। लेकिन वह 12 साल का लड़का माने जब अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। उसके पांव के तले से जमीन खिसक गई, ये जानकर कि उसके पिता को हार्ट अटैक आया था और आसपास में कोई डॉक्टर नहीं, ना कोई हॉस्पिटल, ना इतने पैसे कि उनको कहीं ले जा सके। क्या महसूस कर रहा होगा वो 12 साल का लड़का अपनी किस्मत के बारे में? अपने पिता के बिना ये लड़का अधूरा सा हो चुका था। उसको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसने अपने आंसुओं को पोंछा और फिर से दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया। इस बार इसका जुनून इतना बढ़ चुका था कि दुनिया की किसी भी ताकत उसको रोकने में नामुमकिन हो चुकी थी। उसके गेम को देखकर फ्रांस के एक बड़े क्लब ने उसे सिलेक्ट कर लिया। फिर क्या, अब वक्त शुरू हो चुका था। टैलेंट पॉलिश होता रहा,
और वो दुनिया को अपने टैलेंट से चौंकाता रहा। जो उसे देखता वो ये सोचता कि ये प्लेयर हमारे क्लब में होना चाहिए। कुछ ही समय में माने ने ऑस्ट्रेलिया और वहां से फिर इंग्लैंड का सफर पूरा किया। उसने अब दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल लीग खेलना शुरू कर दिया। पहले फ्रांस के लिए उसने खेलना शुरू किया और उसके लिए उन्हें मुंह मांगे पैसे मिले। साउथहैम्पटन के लिए खेलते हुए उन्होंने 2 मिनट 56 सेकंड में बैक टू बैक 3 गोल करके हैट्रिक का नया रिकॉर्ड बना दिया, जो आज तक किसी ने नहीं तोड़ पाया है। आज सादियो माने को दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब यानी लिवरपूल के लिए खेलते हैं। कई सारे रिकॉर्ड, कई सारे अवार्ड, तालियों की वाह। माने ने आखिरकार नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। जो भी कहा था उन्होंने कि एक दिन पूरी दुनिया मुझे मेरे नाम से जानेगी, आज सच में पूरी दुनिया उनको उनके नाम से जानती है। और हाँ, उस कोच को भी उन्हीं के नाम से जाना जाता है जिसने उन्हें 5 मिनट दिया था। लेकिन इतनी बड़ी सफलता के बाद और भी कुछ है जो सादियो माने को सलाम करने को मजबूर कर देगा। माने ने जितनी भी तकलीफ देखी है, आज तक जितने भी आंसू बहाए हैं, वो चाहते हैं कि अब कोई भी बच्चा आंसू ना बहाए। पिछले कुछ सालों में उन्होंने अपने गांव के लिए हॉस्पिटल, बिजली, सड़क, पानी जैसी आधारभूत सुविधाओं के लिए $70 लाख दान किए हैं। जो बच्चा फुटबॉल खेलना चाहता है उनको वो मुफ्त किट देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपने गांव के हर व्यक्ति को हर महीने $70 अपनी तरफ से देते हैं। सादियो माने की सबसे खास बात, आज करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी वो आज भी iPhone 7 यूज करते हैं। उनका कहना है कि मैं 10 फरारी, 20 घड़ियां या 2 चार्टर्ड प्लेन खरीद सकता हूँ। ये महंगी चीजें मेरे या दुनिया के लिए क्या करेंगी। मैंने स्कूल, स्टेडियम, गरीबों के लिए कपड़े, जूते, भोजन ये सब प्रदान करने की कोशिश की है। मैं एजुकेशन नहीं ले पाया, मेरे पास कई सारी चीजें नहीं थी उस वक्त पर, लेकिन आज मेरे पास सब कुछ है, बस फुटबॉल की बदौलत। मुझे उससे लोगों की मदद करनी है और मैं आगे भी लोगों की मदद करता रहूंगा। सादियो माने ने इसी साल बायर्न म्यूनिख के साथ 3 साल का करार कर चुके हैं। इस करार में उन्हें मिलने वाली राशि हर साल 330 करोड़ है। कभी जबरदस्त संघर्षों का सामना करने वाले सादियो माने आज गजब की कमाई कर रहे हैं और बेहतरीन इंसानियत के स्वामित्व हैं। तो ये थी एक महान फुटबॉलर सादियो माने की बायोग्राफी, जिसने जमीन से लेकर आसमान तक का सफर तय किया और आज भी उनके पांव जमीन से जुड़े हुए हैं। तो आप क्या सीखे इस सक्सेस स्टोरी से, कमेंट करके जरूर बताना। अगर आर्टिकल पसंद आया तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना।